हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर अपना प्यारा सा चैनल फन विद साइंस। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पैलिंड्रोम वर्ड, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग्स है। सो वीडियो को बिना एक्सटेंड करते हुए चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। बट उससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता स्ट्रिंग क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है एंड उसमें यूज़ होने वाले लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ मैं आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पैलिंड्रोम वर्ड, पहले इसे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। पैलिंड्रोम वर्ड में एक वर्ड गिवन रहेगा जहाँ आपको वो वर्ड का रिवर्स करना होगा एंड देन दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों आइडेंटिकल है या फिर नहीं। लाइक MOM, अगर हम लोग स्टार्टिंग से लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हम लोग को MOM मिलेगा, और अगर वापस राइट से लेफ़्ट आएंगे तो MOM ही मिलेगा। ठीक है, तो रिवर्स और उसका ओरिजिनल दोनों सेम हो गया तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम बोलेंगे। वैसे ही आप अगर डैड का देखो तो डैड अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे फिर राइट टू लेफ़्ट अगर किए उसको मतलब रिवर्स किए तो हमें क्या मिलेगा, डैड। मतलब डैड भी एक पैलिंड्रोम वर्ड होता है। तो प्रोग्राम का एल्गोरिथम कैसे होगा, मीन्स लेआउट कैसा होगा। पहले तो एक स्ट्रिंग हमें यूज़र से इनपुट लेना है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा, जिसका हम लोग चेक करेंगे पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। फिर सेकेंड काम हमारा है कि हम एक रेव नाम का या फिर कोई भी नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड एंड में हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग और ओरिजिनल एंड रिवर्स स्ट्रिंग दोनों इक्वल है या फिर नहीं, या फिर आइडेंटिकल है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो अब आइए प्रोग्राम में डायरेक्टली जंप करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ पैलिंड्रोम के नाम से। अब यहाँ हम लोग Ctrl+A+बैकस्पेस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जावा का सिंटैक्स है। अगर आप लोगों को सिंटैक्स एकदम पता नहीं है कि कैसे लिखना है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ में import java.util.asterisk मतलब जो सिंटैक्स है वो लिखा मैंने, फिर क्लास नेम मैंने डिक्लेयर कर दिया, फिर इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये मेन का मेथड है। ठीक है, इसका क्या यूज़ है मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगी। फिर यहाँ हम लोग स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए यूज़र इनपुट हम लोग को लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया। यहाँ अब हम लोग यूज़र से मांग रहे हैं कि system.out.println में यूज़र से मांग रहे हैं कि भैया आप हमें इनपुट दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग S में स्टोर कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, S=S.trim, मतलब अगर हमारा स्ट्रिंग में स्पेस रहा आगे पीछे तो वो जैसे हट जाए। ठीक है, फिर यहाँ पहले मैं एक लाइन छोड़ रही हूँ। ये लाइन में हम लोग सारा वेरिएबल इनिशलाइज करेंगे, मतलब डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, और उसके बाद मैं फॉर लूप लिख दे रही हूँ। अब यहाँ पे पहले कैर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ, कैर ch एंड देन इंट i। ये दो हम लोगों ने अभी तक यूज़ किया, उसके लिए हम लोगों ने लिख लिया। ch क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग का एक एक वर्ड। ठीक है, एक एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करने के लिए हम लोग ch बनाएं। और यहाँ पे अब न्यू स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग रेफ। स्ट्रिंग रेफ में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट किया जहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं system.out.println यहाँ ओरिजिनल एंड रिवर्स दोनों में यहाँ पे प्रिंट कर दे रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिखे। वैसे इसका ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए बोला, इसलिए हम लोग पैलिंड्रोम भी फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पे मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा लिख दे रही हूँ जिससे कि आप लोग को पता चले जब हम लोग नेक्स्ट समझ, जैसे कि पैलिंड्रोम ना हुआ तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, सिस्टम प्रिंट सेम वाला था इसलिए मैंने एक बार में लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एंड एल्स वाला एग्जीक्यूट कर दे। इफ़ लिखेंगे क्या कंडीशन होना चाहिए, रेफ इक्वल्स टू एस। रेफ में हमारा रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर्ड है एंड एस में हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तो ये चीज़ हमारा अगर ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का पैलिंड्रोम कहलाएगा, एल्स हमारा पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा।
यहाँ पे देखो नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इफ़ में हमारा क्या हुआ, एक लाइन, अगर हम लोग को इफ़ का स्टेटमेंट एक लाइन से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट देने का ज़रूरत है, बट यहाँ एल्स में देखो मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब इसे रन करते हैं, देखो मॉम पे सही वर्क किया, रिवर्स स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग सब शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग दोनों एक ही लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग से पहले अंडर कोट्स के अंदर में ही हम लोग क्या कर देंगे, /n लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, वो वहाँ से /n तो दिखेगा नहीं आउटपुट टर्मिनल पे, बट रिवर्स स्ट्रिंग जो लिख कर आएगा वो सेकेंड लाइन पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग एक लाइन पे आया, रिवर्स स्ट्रिंग एक लाइन पे आया, और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जो बोलो आप लोग। यहाँ नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं दूसरा आउटपुट देकर, देखो नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग सही आ रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन कर रहा है। तो ये वाला डिफरेंस आपको समझना था। एंड सेकेंड, ये वाला लाइन पहले मैंने जैसा आपको बताया लिखने का ज़रूरत है नहीं उतना, तो यहाँ पे फिर से लिखते मॉम, ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, बस उतना ही हम लोग को प्रोग्राम में जो इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट आना चाहिए, हम लोग को ये कोशिश करना है। बस यहाँ आपको मेन ध्यान क्या देना है, यहाँ ch इक्वल्स टू ch प्लस रेव, ये वाला चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको रिवर्स करना है कोई वर्ड तो वहाँ पे आपको ch प्लस रेव करना पड़ेगा, और अगर आपको दोनों वर्ड को मतलब सेम रखने, एक सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है एक वर्ड को, तो रेव प्लस ch करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा सब डिफरेंस होता है। अगर आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है वर्ड, मतलब एक सेंटेंस आपको वर्ड निकालना है, तो उसमें क्या करोगे आप लोग, रेव प्लस ch, और अगर वो सेंटेंस को पूरा उल्टा करना है, रिवर्स करना है, तो उसमें क्या करोगे, ch प्लस रेव। ये वाला डिफरेंस बस आप लोग थोड़ा याद रखना। आइए तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि हमारा वॉवेल्स आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें वॉवेल्स आइडेंटिफाई करना है कि एक स्ट्रिंग में कितने बार हमारा वॉवेल्स आ रहा है और कितने बार हमारा कॉन्सोनेंट्स आ रहा है। वॉवेल्स क्या होता है, जिसमें A-E-I-O-U ये 5 वर्ड को हम लोग वॉवेल्स कहते हैं, ओके। तो इसको हम लोग को काउंट करना है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें मैं क्या करूँगी, पहले पूरा क्लियर कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद ये मैंने सिंटैक्स आप लोग को प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। टाइम को रिड्यूस करने के लिए, कम टाइम यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने सिंटैक्स फिर से कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम लोग नेम क्या दे देंगे, वॉवेल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, इफ़ वाले स्टेटमेंट हम लोग को पहले देखो, फॉर लूप के अंदर हम लोग हर बार इफ़ बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को फॉर लूप का ज़रूरत पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने फॉर लूप का तो ब्रैकेट दे दिया, उसके ऊपर मैं इनिशलाइज कर दे रही हूँ। यहाँ पे क्या इनिशलाइज कर रहे हैं, इंट वी एंड इंट सी। वी में क्या होगा, वी में हम लोग नंबर ऑफ वॉवेल्स, एक वॉवेल कितने बार अपेयर हुआ है वो स्टोर करेंगे, और सी में क्या होगा, कॉन्सोनेंट स्टोर करेंगे कि कितना कॉन्सोनेंट, एक स्ट्रिंग अगर है तो उसमें कितने बार वॉवेल्स आ रहा है और कितने बार स्ट्रिंग्स आ रहा है, उसको हम लोग स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे मैं अपना रेगुलर वाला फॉर लूप का स्टेटमेंट लिख रही हूँ। फॉर i इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है, लेंथ उसका कहाँ तक चल रहा है, एस डॉट लेंथ, मतलब स्ट्रिंग का जितना लेंथ है उतना हम लोग ने एस डॉट लेंथ फंक्शन से उसका लेंथ कैलकुलेट करके लिख दिया, और फिर i प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहले एक एक कैरेक्टर हम लोग को, देखो स्ट्रिंग हम लोग एक बार में स्ट्रिंग यूज़ नहीं करें, एक एक कैरेक्टर पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से ch हमने लिख लिया। उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक एक कैरेक्टर स्टोर करेंगे, कौन से फंक्शन से, एस डॉट कैरेट फंक्शन है उससे हम लोग स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग कर रहे हैं, इफ़ ch इक्वल्स टू, पहला हम लोग का समझ लो कैरेक्टर किस में स्टोर्ड है, ch में, तो ch इक्वल्स टू A-E-I-O-U, ऐसे करके हम लोगों ने कंडीशन बना लिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहा है स्ट्रिंग से, जैसे हेलो, तो H एक्सट्रैक्ट हुआ, ch में H आया, उसके बाद वो चेक करेगा A-E-I-O-U ये सारा कैरेक्टर से सेम है या फिर नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ इक्वल्स टू, दो कैरेक्टर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू दे सकते हैं, ठीक है। ये चेक करें, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या हो जाएगा, मीन्स वॉवेल है, v इक्वल्स टू v प्लस 1 कर देंगे। एंड अगर ये कंडीशन हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, तो क्या कर देंगे हम लोग, c इक्वल्स टू c प्लस 1, मीन्स वो कॉन्सोनेंट में चले गया, c डिनोट करे कॉन्सोनेंट्स को और v डिनोट करे वॉवेल्स को। अब यहाँ पे देखो कि मैंने इनिशलाइज़ कर दिया, i को भी मैंने देखो कॉमा दे के इनिशलाइज़ कर दिया,
तो ऐसे कैसे आप लोग बोलोगे, सेमीकोलन यूज़ नहीं करने के बजाय मैंने डायरेक्ट कॉमा दे के कर दिया। अगर एक वेरिएबल टाइप का अगर सेम हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि CH क्या हो गया हमारा कैर, तो उसमें हम लोग कॉमा यूज़ नहीं कर सकते। बट वेराज हम लोग जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं VC, ये सब क्या इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा दे के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया system.out.println, और यहाँ क्या कर देंगे, पहले लाइन पे तो वॉवल्स का नंबर प्रिंट करना है एंड सेकंड में कॉन्सोनेंट्स। तो कैसे प्रिंट करना है, टर्मिनल पेज पे प्रिंट होगा नंबर ऑफ वॉवल्स, और इसके बाद प्लस दे के हम लोग क्या लिख देंगे V, ठीक है। कोड्स के अंदर नंबर ऑफ वॉवल्स रहेगा। वैसे कॉन्सोनेंट्स का भी हम लोग सॉल्व कर दिए। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि देखो मैंने स्टार्टिंग पे इनिशलाइज कर दिया V = 0 एंड C = 0। दैट मीन्स हमारा 0 से शुरू होगा। अगर ये चीज़ नहीं करते तो हम लोग को एरर आता, क्योंकि हम लोग यहाँ एडिशन कर रहे हैं। एडिशन हमेशा 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, और अगर किसी के संग आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो कंडीशन यहाँ पे लिया, इफ़ I = CH = कैपिटल A कैपिटल B, ये सारा क्या कैपिटल है। अगर स्मॉल होगा हमारा स्ट्रिंग, अगर स्मॉल में दिया हम लोगों यूज़र ने हम लोगों को, तो क्या होगा, एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारा ब्लूजेल क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे अपर केस में कर दो या फिर लोअर केस में कर दो तो हमारा टेंशन सॉल्व हो जाएगा। लोअर में करने से आपको यहाँ कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, स्मॉल a स्मॉल b आपको यूज़ करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट system.out.print कर दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग को भी दिखे कि यूज़र ने हमें क्या इनपुट दिया और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए हमारा यूज़र ने हमें इनपुट दिया हाउ आर यू, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ वॉवल्स कितने बार है, 5 टाइम्स है, नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 6, और जो हमने 2 अपर केस किया उसके लिए क्या हो रहा है, हाउ आर यू कैपिटल स्मॉल लेटर में यूज़र ने हम लोगों को दिया, बट वो कन्वर्ट होके क्या हो गया, कैपिटल लेटर। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि हमारा आज का 3rd प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम में क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स को हमें काउंट करना है। जैसे कि HELLO में डबल L आ रहा है, मतलब कैरेक्टर L हमारा 2 बार आ रहा है एक वर्ड में। अगर 2 बार आता अलग अलग रहता तो वो कंसेक्यूटिव नहीं कहलाता। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक संगे संग आ रहा है, तो उसके मतलब हम लोग का होता है कंसेक्यूटिव। तो उसमें हम लोग को HELLO, तो L कंसेक्यूटिव आ रहा है तो एक बार आ रहा है, तो वैसे ही हम लोग को प्रिंट करना है। जैसे कि HHELLO रहता तो उसमें हमारा आंसर क्या होता, 2 रहता। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपली सारा प्रोग्राम को जो सिंटैक्स उसे मैंने कॉपी कर लिया टाइम की वजह से, एंड वीडियो को बिना लंबा खींचते हुए। तो यहाँ पे फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कैरेक्टर, देखो हम लोग को 2 कैरेक्टर चाहिए, एक पहला वो प्रेफरेंस वाला कैरेक्टर, फिर उसके बाद वाला कैरेक्टर, राइट। तो उसके लिए एक हम लोग CH बनाएंगे, एक CH1 बनाएंगे। CH में रहेगा s.char@i वाला वैल्यू रहेगा, और CH1 में क्या रहेगा, एक उससे आगे का 2 डिजिट को हम लोग साथ में चेक करें। अगर हमारा हेलो में HELLO हेलो है तो उसमें CH रहेगा H, फिर उसके बाद CH1 रहेगा E, फिर चेंज होगा I, तो CH हो जाएगा आपका E एंड CH1 हो जाएगा L। ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CH पे तो s.char@i रहेगा, एंड CH1 में क्या हो जाएगा, s.char@i+1, एक स्टेप आगे रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा s.char@i+1। तो कंडीशन क्या आना चाहिए यहाँ पे, इफ़ CH = CH1, अगर मेरा CH H और E दोनों अगर सेम होता तो हमारा क्या होता, कंसेक्यूटिव वर्ड होता, तो वो हमारा कंडीशन हो गया, इफ़ CH = CH1। सिंपल। यहाँ ऊपर मैंने पहले इनिशलाइज कर लिया, CH1 कैस CH1, फिर इंट को इनिशलाइज करना था, ये 3 चीज़ हम लोगों ने इनिशलाइज कर लिया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएं जो कि है हमारा इंट के में क्या होगा, के में हम लोग स्टोर करेंगे कि कितने टाइम्स आ रहा है। अभी मैंने बोला ना, जैसे LL हेलो में एक बार आया LL कंसेक्यूटिव वर्ड, तो हम लोग क्या कर दिए, 1 कर दिए, तो यहाँ के स्टोर करेगा वो चीज़। जैसे ही हमारे यहाँ पे कंडीशन शो हो रहा है, क्या हो रहा है, k = k+1 मीन्स वो अपग्रेड हो गया। एंड नेक्स्ट मैंने अब क्या कर दिया, फॉर लूप के बाहर, मतलब ये सब कुछ जब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली system.out.println k, ठीक है। सिंपली हम लोग अब k को वैल्यू प्रिंट कर देंगे कि कितने टाइम्स भाई कंसेक्यूटिव वर्ड्स आया, उसको हम लोग सिंपली प्रिंट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्ट्रिंग को हम लोग अपर केस में कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल L रहा हेलो में, कैपिटल L रहा और स्मॉल l रहा,
तो जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वो क्या करेगा, वो दोनों को बोलेगा नहीं भाई इन लोग दोनों अलग अलग चीज़ है, इन लोग इक्वल नहीं है। सो इसे स्किप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर केस में, या तो सबको अपर केस में डाल दो या तो सबको लोअर केस में डाल दो। तो यहाँ पे मैंने अपर केस में से डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्लास इनिशलाइज़ किया ही नहीं था, इसकी वजह से पूरा प्रोग्राम रन ही नहीं करता। तो आइए पहले क्लास इनिशलाइज़ कर देते हैं। देखो कंपाइल किया, एकदम परफेक्टली रन कर रहा है, मीन्स हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब क्या बारी है, अब हम लोगों को चेक करना है हमारा टर्मिनल। यहाँ हमारा लॉजिकल एरर तो आया नहीं, तो आइए अब देख लेते हैं हमारा रन टाइम एरर आता है या फिर नहीं। तो यूज़र से इनपुट लिया हेलो, अरे ये क्या हुआ, एरर आ गया। ये क्यों हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अभी पिछले इसमें देखा CH एंड CH1 में क्या डिफरेंस है। CH1 ऑलरेडी एक स्टेप आगे चल रहा है। अगर स्ट्रिंग का हमारा वैल्यू है 13, लेंथ है 13, तो CH1 क्या कर रहा है, 14 में चले जा रहे हैं हमारे कंडीशन के हिसाब से। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप में हमें कहाँ तक लूप चलाना है, एक स्टेप कम तक चलाना है। मीन्स 13 अगर हमारा लेंथ है तो हम लोग को 12 तक चलाना है। CH1 13 वाला देख लेगा, ऐसे ही हमारा CI+1 लिख रहे हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग लूप में क्या करेंगे, लेंथ s.length -1 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। अगर आपको ये CH एंड CH1 वाला कंडीशन समझ में नहीं आया तो आइए और एक बार देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, स्ट्रिंग हमारा क्या है, हेलो, HELLO, एंड यहाँ पे मैंने CH एंड CH1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं एक एक बता रही हूँ। जब हमारा CH s.caret i है तो CH क्या हो जाएगा हमारा H, और s.caret i+1 मतलब इंडेक्स हो गया 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स 1 में क्या है E, तो CH1 हो गया E। फिर लूप हमारा चला, क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो I अब हमारा 1 हो गया और i+1 2 हो गया, तो इसलिए CH में आ गया E एंड CH1 में आ गया L। तो ऐसे ही बार बार रिपीट होता जाएगा। और अब क्या होगा, जहाँ हम लोग को LL मिल जाएगा, CH एंड CH1 दोनों में L मिलेगा, क्या होगा, K = K+1। ऐसे ही जब कंडीशंस आएंगे तो यहाँ पे K का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने एल्स नहीं लिखा, क्यों, ज़रूरत नहीं है। इफ़ के बाद एक सेंटेंस लिखा, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, एल्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एंड होता है हमारा आज का सेशन। एंड अब हम आ चुके हैं हमारे होमवर्क पेज पे। आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो एंड आप लोग नोट डाउन कर लो होमवर्क को और आप लोग खुद से ट्राई करो। ऑब्वियसली आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से पहले ट्राई करो। एंड अगर आप लोगों को कोई सा भी क्वेरी रह गया हो तो आप लोग बिल्कुल झिझकना मत, मेरे ईमेल आईडी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप मुझे अपने डाउट्स वहाँ पे सेंड कर सकते हो एंड आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू गाइज। And if you like the video, don't forget to like, share with your friends and subscribe.